वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में किसका देखते हैं, हम फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को ही हम एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन बोलते हैं। अब ये कंडीशन क्या है कि नॉर्मलाइज फंक्शन कौन सा हो सकता है। ऐसा कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज कहलाएगा जिसके लिए हमारा साई स्टार साई डीटो का वैल्यू इक्वल टू 1 आए। अगर 1 नहीं आता है, कुछ भी वैल्यू आए चाहे, तब इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज नहीं है, हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन मीन्स टू ब्रिंग ए फंक्शन इन नॉर्मल स्टेट if a wave function satisfy this equation psi star psi dito equals to 1, then it is said to be normalized. इसमें हमने LL UL यूज किया है। LL मीन्स लोअर लिमिट, UL मीन्स अपर लिमिट, क्योंकि हर सिस्टम से जो भी हम सिस्टम चूज करते हैं, चाहे वो 1D बॉक्स हो, हाइड्रोजन एटम हो, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, या हमारा रिजिड रोटर हो, सभी के लिए आपका ये लिमिट आपका अलग अलग आता है LL टू UL। ठीक है, अब हम इन क्वांटम मैकेनिक्स जो हमको साई मिलता है, वेव फंक्शन जो आता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। तो द इन क्वांटम मैकेनिक्स साई दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग वेव इक्वेशन इज नोन एज टू बी ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, वो हमारा वेव फंक्शन क्या होता है, जनरली नॉर्मलाइज होता है। पर अगर हम उसमें से कुछ सपोज को कुछ पार्ट उसमें से हटा दिया गया है और हमको जो दिया गया है वेव फंक्शन, अब उससे हम अगर देखते हैं साई स्टार साई डीटो का वैल्यू हमारा क्या है, इक्वल टू 1 नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, अभी इसमें कुछ करेक्शन बाकी है, हमें फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ द फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज देन इट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट ए। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए से। अब नया जो वेव फंक्शन बन जाता है, टू गिव ए न्यू वेव फंक्शन ए साई, नया वेव फंक्शन ए साई आ जाता है, विच इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। क्योंकि जितने भी वेव फंक्शंस होते हैं जो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन से आते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज टू चूज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए। हम एक ही ऐसा थोड़ी ना कुछ भी हम ले लें और उसको हम कहते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारा अब इतनी इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी तो फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। चूज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए सच दैट जो न्यू वेव फंक्शंस है वो हमारा जो न्यू वेव फंक्शन सच दैट द न्यू वेव फंक्शंस is a normalized wave function and it must meet the requirement। इसकी रिक्वायरमेंट भी वही होगी कि अब नए वेव फंक्शंस के लिए हमको साई स्टार साई डीटो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो अभी हमने पहले से इसमें क्या कर दिया, इस बार नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए जो हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया। तो अब तो आएगा ही ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू नया वेव फंक्शन ए साई, वही साई स्टार साई डीटो वही वाला करना पड़ेगा ना, इनटू डीटो। अब हमने पहले से ही फंक्शन में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिया है तो फंक्शन तो आपका क्या है, नॉर्मलाइज है। तो इसके लिए तो साई स्टार साई डीटो का वैल्यू इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो ए होता है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कोई रियल वैल्यूज होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होता है। कांस्टेंट जो हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यूज करते हैं तो उसका जो हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, वो भी ए ही मिलेगा और ए भी। तो ए इंटू ए यहां से वो ए स्क्वायर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और LL टू UL यहां से साई स्टार आएगा, इधर से साई आएगा इंटू डीटो, और ये इक्वल टू 1 के आएगा। हम ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन LL टू UL साई स्टार साई डीटो ये, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, पूरे का रूट करेंगे, ऊपर वाला 1 है, 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा, नीचे क्या मिलेगा, रूट में वही आपका इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डीटो ये आएगा। तो इसका मीनिंग हमारा ये भी हुआ, ए क्या है इसमें, ए हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शंस नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें उसमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस ए को हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू हमको कैसे मिला,
कि तुमने साई स्टार साई डीटो निकाला, कोई फंक्शन दिया हुआ था, उससे इक्वल टू वैल्यू 1 नहीं आया तो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। अपनी तरफ से एक कांस्टेंट हमको लगाना है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट की टर्म्स में जो भी तुम्हारा वैल्यूज आया है साई स्टार साई डीटो का, उसका वैल्यू रख दीजिए, फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई अपने जो फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज नहीं था उसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, तो अब हम एक प्रॉब्लम पर आते हैं। ये क्या है आपका? ए वेव फंक्शन गिवन बाई साई इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और लिमिट दे दिया है कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, 0 से एल के बीच में लाई करता है। इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, हमें ये बताना है ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है, नॉर्मलाइज इट, तो नॉर्मलाइज कीजिए। तो साई का वैल्यू रखा हमने साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। साई स्टार क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ही आएगा, क्योंकि साई स्टार तब डिफरेंट होता है अगर इसमें कहीं आयोटा वाला पार्ट, आई वाला पार्ट आता है, वो है नहीं तो क्या होगा? अगर होता तो जैसे हमारा कोई वेव फंक्शन, गिवन वेव फंक्शन ऐसे कुछ है, साई इक्वल टू ए प्लस आई बी, ऐसा कुछ दिया होता आयोटा वाला पार्ट, तो जब साई स्टार हम लिखते तो तब ये होता ए माइनस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जहां पर आई होता है उसमें माइनस आई आ जाता है, और अगर माइनस आई होता साई में तो यहाँ पर प्लस आई आ जाता, तो आई को हम माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, साई और साई स्टार दोनों सेम है। फिर रखा लिमिट हमारा 0 से एल, साई स्टार साई डीएक्स, डीटो का वैल्यू क्या आएगा? डीएक्स, क्योंकि फंक्शन किसका है? एक्स का। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? एक्स, तो इसलिए फंक्शन किसका कहलाएगा? ये साई एक्स का, तो इसलिए हमने यहाँ पे dx रखा। अब इनका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साई स्टार और साई दोनों का, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx, ठीक है। साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx, और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल बाई 2। ये 2 जो है आपका 1/2 की फॉर्म में बाहर आ गया, कांस्टेंट की फॉर्म में, और इंटीग्रेशन यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं, 1 इंटू dx से इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया 0 से l, फिर cos 2 n पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के साइन के साथ cos 2 n पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx, लिमिट 0 से l। अब dx का हमको इंटीग्रेशन पता है x होता है, लिमिट है हमारा 0 से l माइनस cos 2 n पाई एक्स अपॉन एल, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है sin 2 n पाई एक्स अपॉन एल, और डिवाइड में जो ये x के साथ कोफिशिएंट है 2 n पाई अपॉन एल वो डिवाइड में आता है। 2 n पाई अपॉन एल को हम डिवाइड में रखेंगे तो 2 n पाई डिवाइड के जो आपका डिनोमिनेटर है 2 n पाई में, वो उसके डिवाइड में खुद से l है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो जैसे ही मैं 2 n पाई अपॉन एल को नीचे लिखूंगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l अपॉन 2 n पाई, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में l अपॉन 2 n पाई की फॉर्म में आ गया, नहीं तो डिवाइड में कैसे आता? डिवाइड में ऐसे आता साइन 2 n पाई x अपॉन l, और डिवाइड में आता 2 n पाई अपॉन l। तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो l ऊपर चला जाता है, 2 n पाई नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। 1/2 अपर लिमिट रखा l माइनस लोअर लिमिट रखा 0, l माइनस 0 माइनस l अपॉन 2 n पाई, अपर लिमिट x की जगह l रखा, l से l कैंसिल होकर साइन 2 n पाई आएगा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखा, साइन 0 आएगा, साइन 2 n पाई ये भी 0 होता है, और साइन 0 ये भी 0 होता है, 0 इंटू दिस वन पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म्स हमारा 0 हो गया। तो हमारे पास से सिर्फ यहां से क्या बचा? 1/2 l आया, ठीक है। और हमने कहा था कि ऐसा फंक्शन नॉर्मलाइज कहलाता है जिसके लिए साई स्टार साई डीटो का वैल्यू, तो हमारा क्या है आपका 0 से l लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, साई स्टार साई डीटो का वैल्यू dx, इसका वैल्यू कितना आया? 1/2 l, या l/2 लिख सकते हैं। तो 1 तो नहीं आया ना, तो 1 नहीं आया तो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? साई नॉट ए नॉर्मलाइज्ड, फंक्शन जो है हमारा वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, इसका नाम होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a का वैल्यू हमने कहा था 1 अपॉन अंडर रूट में एल टू यूएल, वो कितना है? 0 से l। साई स्टार साई डीटो का जो भी वैल्यूज आया है उसका वैल्यू रख दीजिए, फंक्शंस का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिल जाएगा।
ये आया था हमारा L/2, जिसको हम, क्योंकि 1 को भी अगर हम अंडर रूट में लें तो क्या करना पड़ेगा, इसका 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडर रूट में आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/L/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा अंडर रूट 2/L। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया है इस फंक्शंस के लिए वो √2/L है। तो अब हमारा जो नया वेव फंक्शंस आएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस विल बी, मैं इसको साइज प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नाउ द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन विल बी, मैं इसको NOR नॉर्मलाइज कर दिया ऐसे, ये कितना आएगा √2/L, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दिया था, और पहले हमको क्या दिया था sin nπx/L। अगर अब आप इस फंक्शंस के लिए साई स्टार साई डीटो का वैल्यू निकालेंगे तो अब वो वैल्यू 1 आएगा, चाहे आप निकाल कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी वेव फंक्शन जो दिया होता है हम उसको इस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं। ओके।